अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मैथ ग्रेड 7 उसका फाइनल टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 का पेपर शेयर करने जा रहा हूं, जो कि सब्जेक्टिव पोर्शन है। और उसके अंदर सवाल नंबर 33 को सिर्फ आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी 34, 35, 36, 37 इन सवालों की अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सवाल नंबर 33 का पहला पार्ट देखें, जो कि 5 नंबर का सवाल आएगा। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है वेरीफाई डैट, उर्दू में आएगा साबित करें, और यही रकम होगी। तो इसको आपने साबित करना है, ठीक है। ये आपके पास रकम है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली रकम है राइट हैंड साइड। तो दोनों के जवाब को हमने इक्वल लाना है, क्योंकि ये इक्वल की अलामत दी हुई है। तो मैं इस दोनों के जवाब को इक्वल लाने की कोशिश करता हूँ और ये हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले आप देखें, ये हम लेफ्ट हैंड साइड इस साइड को हल करते हैं, फिर हम इस साइड को हल करेंगे। तो इस साइड को हल करते हैं, -2/3 है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं -2/3 ज़रब। अब देखें, ये हमारे पास दरमियान में माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको आपने माइनस ही करना है। तो ये बेसिक रूल है मैथ का, तो ये आपको आना चाहिए। 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो वो 8 ही आता है, जिसको उर्दू में दो ज़ाफ़ कल कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस 8 को इस 8 पे तकसीम करेंगे तो एक जवाब आएगा। उस एक को ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 6 × 1 6 ही आएगा। ठीक हो गया। अब इस 8 को इस 4 पे तकसीम करेंगे तो 2 जवाब आएगा। 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 आएगा। ये दरमियान में माइनस है, तो ये माइनस इधर आ गई, और 4 × 2 2 एकम 2 2 ही जवाब आना है। ठीक हो गया। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये -2/3 है। ये आप ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, -2/3 ज़रब 6 - 2 क्या जवाब आता है। 6 में से 2 निकालें तो जवाब आया 4, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू वैसे ही चलेगा। ठीक हो गया। अब इसको आप मजीद हल करें, ये देखें 4 हिकम 4 और 4 2 8 कट गया। उसके बाद ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 ये भी कट गया। अब ये -1 ज़रब 1, तो ये -1 जवाब आएगा, बटा 3 ज़रब 1 तो 3 जवाब आएगा। तो -1/3 आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। अगर इसका जवाब भी -1/3 आ गया तो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक होगा। तो इंशाल्लाह यही जवाब आ गया, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यही जो रकम है, इसको मैं नीचे वैसे का वैसे ही लिखता हूँ एक दफ़ा। ठीक है। इस रकम को लिखने का मकसद ये, तो वो तो सवाल है ना, तो नीचे हम इसको हल करते हैं। ठीक है। तो ये रकम वैसे ही मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो ये रकम मैंने लिख ली है। अब आप देखें, ये दोनों रकमें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं। तो क्या ये आपस में कट सकती हैं? अगर कट सकती हैं तो आपने इसको काट देना। ठीक है। और मुझे यही लगता है कि ये यहाँ पे कट जाती हैं। और वो कैसे कट रही हैं आप ये देखें, ये 3 एकम 3 और 3 2 6 कट जाता है ना। इसी तरह ये 2 एकम 2 और 2 4 8 ये भी कट जाता है। उसके बाद ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 ये भी कट गया। अब ये -1 ज़रब 1 -1 ही आएगा, और ये 2 ज़रब 1 2 आएगा। मतलब आपका जो जवाब बनता वो बनता है जी -1/2 -1/2। अब ये दरमियान वाली माइनस ये वैसे ही आ गई। अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी ये माइनस है, गलती से मिस हो गई है। तो इसको आप देखें, ये भी कटता है। 2 और 4 आपस में कटते हैं ना, तो इसको काट दें। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 ये 1 ज़रब 1 1 ही आएगा, और साथ माइनस है तो -1 आएगा, बटा 3 ज़रब 2 क्या आता है 6। तो इसलिए इसका आंसर आएगा -1/6। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये -1/2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है। ये माइनस ब्रैकेट का मतलब है ज़रब, माइनस ज़रब माइनस ये जमा हो जाएगा और 1/6 आएगा। अब आप इस 2 और 6 का एलसीएम लें तो आपका आंसर 6 आएगा। 6 को 2 पे तकसीम करें तो 3 आएगा। 3 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। ठीक होगा। उसके बाद ये प्लस आएगा। अब आप इस 6 को इस 6 पे डिवाइड करें तो 1 जवाब आएगा। उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 1 ही आएगा। अब -3 है जमा 1 है, तो माइनस का 3 बड़ा है, जमा की एक छोटी रकम है, तो -3 से 1 आप जमा कर निकालें तो -2 आएगा, बटा 6 उसी तरह आएगा। अब 2 एकम 2 और 2 3 6 ये कट जाएंगे, तो -1/3 आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? -1/3। अब आप खुद ही देख लें, ये भी -1/3 है, ये भी -1/3 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे हैंस प्रूव्ड डैट भी आप लिख सकते हैं, पास साबित हुआ। ठीक है जी। तो अजीज तलबा, जैसा कि आप देख सकते हैं ए पार्ट हमने मुकम्मल कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम इसी सवाल का बी पार्ट देखते हैं।
तो बी पार्ट देखें जी, इफ यू, अगर यू की वैल्यू क्या है 1 2 3 और आगे ये सारे डॉट लगे मतलब 4 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यू है यू की, और डी की वैल्यू है 2 4 6, ठीक है। देन वेरीफाई दैट, उर्दू में आएगा फिर साबित करें। क्या साबित करें, ये सवाल है। डी यूनियन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ठीक है। अब ये सवाल हमने साबित करना है, तो मैं यही सवाल लिखता हूँ, डी यूनियन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डी यूनियन डी कंप्लीमेंट है, तो डी कंप्लीमेंट को पहले हम निकालते हैं। तो डी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट का मतलब भी होता है यू माइनस, तो यहाँ पे डी का कंप्लीमेंट है तो यू माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। अब यू की जगह यू की वैल्यू पुट कर दी 1 से 10 तक, माइनस वैसे ही आ गया, और डी की जगह डी की वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमें सवाल में दी गई है 2 4 6, ठीक है। अब इसमें से आप ये चीजें निकाल दें, देखें एक इधर है इधर नहीं है तो इधर, इसका आंसर आ गया। 2 इधर है और इधर है, 2 में से 2 निकल गया, ये खत्म हो गया। 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो ये आंसर में आ गया। 4 इधर है 4 में से 4 निकल गया, खत्म हो गया। इसी तरह 5 भी आ गया और 6 खत्म हुआ, फिर 7 8 9 10 ये आ गया। तो ये आपका डी कंप्लीमेंट का आंसर आया है, लेकिन हमने क्या निकालना है, डी यूनियन डी कंप्लीमेंट। तो अब हम यही चीज निकालते हैं, डी यूनियन डी कंप्लीमेंट। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है डी यूनियन डी कंप्लीमेंट। तो डी की जगह पे आप डी की वैल्यू लिखें 2 4 6, यूनियन की जगह यूनियन, और डी कंप्लीमेंट का जो अभी आपने आंसर निकाला है वही आप यहाँ पे लिखें। अब दोनों को यूनियन करें, यूनियन का मतलब है दोनों को आपने मिला के लिखना है। 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10। तो मैंने उसको मतलब स्किप करके लिख दिया है कि 1 2 3, और इस तरह आगे चलते जा रहे हैं 10 तक है, ठीक है। तो क्या आप देखें यही वैल्यू हमारे पास यू की थी, बिल्कुल यही वैल्यू तो यू की थी। सवाल को आप देखें शुरू में, ये यू की वैल्यू यही है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो सवाल था वो हमने साबित कर लिया है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड यू के बराबर आ गई है। तो आप लिखें हैंस प्रूव्ड एट, उर्दू वाले लिखेंगे पास साबित हुआ। जो आपका सवाल है वो आप लिख दें, डी यूनियन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। तो इस तरह सवाल नंबर 33 मुकम्मल हो गया। बाकी सवाल की वीडियो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मजीद वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, सो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।